Okay, so very good afternoon. Very good afternoon. बैकलॉग खत्म, चलो बहुत अच्छा। इसीलिए कल एक बीच बीच में इसीलिए एक आध दिन का मैं गैप दे देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का कुछ बैकलॉग हो गया हो तो वो क्लियर हो जाएगा उधर से। अभिजय तिवारी जी, बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं आप, क्या हाल है? नमस्कार। चलिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ सिंपल सिंपल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के थोड़े बहुत पीके वैल्यूज वगैरह लिखवाए थे। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पीके वैल्यूज वगैरह लिखवाए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो मेजर पोर्शन है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो मैं आपके लिए आज खत्म करेंगे हम उसको। ठीक है, चलिए। छोटे मोटे टॉपिक्स 12th में हैं वो भी नहीं, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ को छोड़ के बाकी सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को छोड़कर बाकी सब पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर छोड़ देना, वो चैप्टर छोड़ दोगे, दूसरा सब कुछ अच्छे से कर लोगे तो 99% चांस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% मार्क्स आ जाएंगे। कम है क्या 100%? कम है क्या? शायद ठीक ठाक नंबर है ये 100%। तो वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को अगर आप छोड़ भी देते हैं ना तो जेई एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% नंबर आ जाएंगे। मेरे को लगता है ठीक ही है। ठीक है, चलिए। तो पहले जो मेजर पोर्शन है उस पर फोकस करिए, ये सब अच्छे से हो जाए। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा चल रहा था। बोर्ड में है क्या सिलेबस में वो? चलिए, so let us write some more examples of acids and now let's come to phenols। सीधे आ चलते हैं फिनॉल्स में और फिनॉल्स की पीके वैल्यूज को करेंगे कंपेयर अच्छे से। ठीक है, तो ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। चलिए, तो फिनॉल्स की पीके वैल्यूज देखेंगे। ये है फिनॉल। फिनॉल की पीके होती है एकदम से 10। अब इसी फिनॉल में नाइट्रो लगा रहे हैं तो देखिएगा क्या इफेक्ट होता है और क्या क्या कंपेयर करना है अपने को। फिनॉल है, इसमें मैंने लगाया नाइट्रो NO2। ऑर्थो पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, पैरा पे लगा हुआ है। पीके वैल्यूज देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट केसेस होंगे यहीं पे डिस्कस करेंगे। आज एसिटिक स्ट्रेंथ खत्म, हाँ 90% खत्म कर देंगे, 90% खत्म कर देंगे। देखिए, ऑर्थो पे लगा हुआ है 7.23 पीके वैल्यूज है ये। मेटा पे लगा हुआ है 8.35। जहां भी थोड़ा अलग बिहेवियर लगेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। 7.14 ये हो गया ऐसे। और इसी में अगर 2,4 लगा दिया नाइट्रो, 2,4 ये नाइट्रो। आज बस डेटा की स्टडी करनी है, बस और कुछ नहीं। डेटा को अच्छे से स्टडी करना है। 4.01 और अगर यही तीनों तरफ लगा दिया नाइट्रो, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड।
आप देख सकते हैं पिक्रिक एसिड एक कमाल का एसिड होगा, पिक्रिक एसिड एक कमाल का एसिड होगा, बहुत आसानी से H+ छोड़ सकता है। 1.02 इसकी पीके वैल्यू, 1.02 इसकी पीके वैल्यू। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, नाइट्रो तो लगा हुआ है, अच्छी बात है। ऑब्जर्व करने वाली बात है ऑर्थो और पैरा के बीच का कंपैरिजन। देखो ये तो समझ पा रहे हो आपकी ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M भी लगेगा, -I भी लगेगा, ठीक है। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा, और पैरा पे भी -M भी लगेगा, -I भी लगेगा, अच्छी बात है। -M भी लगेगा, -I भी लगेगा, अच्छी बात है, ठीक है। और ये अच्छी बात है, बट स्टिल अगर आप ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करें, वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, ऑर्थो एंड पैरा का कंपैरिजन वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पैरा वाला बेटर एसिड है, दिख रहा है, पैरा वाला क्या है, बेटर एसिड है। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाते, आप सोचते कि सर ऑर्थो में -I, देखो आप ऐसे सोचते हो ना, ऑर्थो में सर -I बेहतर होगा, -I बेहतर होगा क्योंकि ऑर्थो में वो ग्रुप ज्यादा पास है, ज्यादा करीब है, और ज्यादा करीब होने का मतलब -I बेहतर होगा, ऐसा दिमाग लगाते हैं। -I बेहतर है तो वो एक बेहतर एसिड होना चाहिए। लेकिन आपको यहां मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, ये एक मार्जिनल सा जो डिफरेंस आ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रहा है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अच्छी चीज होती है, इसके लिए बुरी क्यों हो गई? अबे इसके लिए बुरी इसलिए हो गई क्योंकि यहां तुम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, यहां तुम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, ध्यान से देखो, देख पा रहे हो, ये देखो, तो यहां पर एक इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, और इस H बॉन्ड की वजह से H+ को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये H+ जो है काफी बढ़िया इंटरैक्टिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, इंटरैक्ट कर रहा है, इसलिए उसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा, इस वजह से ऑर्थो वाला स्लाइटली पुअर दिख रहा है। ये तो शानदार है, -M दो जगह से, ये 3 जगह से -M, इतना बढ़िया एसिड है कि कुछ सल्फोनिक एसिड्स के जितना एसिडिक हो गया ये। सोचो फिनॉल सल्फोनिक एसिड्स जितना एसिडिक हो गया लगभग, देख पा रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से बेहतर एसिड हो गया, देखो ये पिक्रिक एसिड। ये सब बातें बहुत काम देंगी। तो ये हमने नाइट्रो वाइट्रो लगाया, अब चलो मिथाइल लगा के देखेंगे। अब मिथाइल लगाएंगे, मिथाइल लगाएंगे, ठीक है, ये नोट हो गया। वैल्यूज देखो, नहीं ये भी वैल्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर याद रखो, ऑर्डर याद रखो। इसमें एक वैल्यू आपको बोलूंगा मैं, पिक्रिक याद रखो, पिक्रिक याद रखो, ठीक है, पिक्रिक याद रखो 1.02। अभी मैं सब समझाऊंगा वैल्यू क्यों काम आएगी, कहां काम आएगी, कैसे काम आएगी, पिक्रिक याद रखो। और रफ वैल्यू मैं बोलूंगा याद रखो, जैसे यार फिनॉल का 10 है, एक नाइट्रो मेटा पे मेटा पे लगाने में कुछ 8 के आसपास हो जाता है। अगर ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लगाया हुआ है सिंगल सिंगल तो 7 के ऊपर रहता है, 7 के ऊपर रहता है, ऐसे याद रखो। ऐसे अप टू 2 डेसिमल पूरा याद रख के बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्या पिकनिक क्या बोल रहे भाई? अच्छा पिक्रिक, पिक्रिक एसिड में H बॉन्डिंग नहीं होगी। अबे होगी ना, H बॉन्डिंग होगी, दो दो तरफ से होगी, लेकिन 3 -M वाला जो फैक्टर है ना, उसके आगे H बॉन्डिंग वगैरह बहुत मामूली सी बात है, ठीक है। 3 -M वाला फैक्टर है, यहाँ पे 2 -M वाला फैक्टर है, H बॉन्डिंग को ओवरशैडो कर दे रहा है। H बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ओके। चल मिथाइल लगा के देखते हैं, मिथाइल लगाते हैं इसी फिनॉल पे, इसी फिनॉल पे मिथाइल लगाते हैं। ये फिनॉल है, 50 बार बता चुका, पीके 10 है। इसी पे लगाते हैं मिथाइल, फिनॉल, इसी पे लगाते हैं मिथाइल। कहां कहां लगाया हुआ? एक बार ऑर्थो पे लगाया, एक बार मेटा पे लगाया, एक बार पैरा पे लगाया। क्या आपको फीलिंग आ रही है कि मिथाइल कहीं भी लगा दो? क्या आपको फीलिंग आ रही है
कि मिथाइल कहीं भी लगा दो, पीके तो 10 से ज्यादा ही हो जाना है, पीके तो 10 से ज्यादा ही हो जाना है, क्योंकि मिथाइल के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है सिर्फ, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, तो इसको कहीं भी लगा दो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होने की वजह से पीके 10 से ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस थोड़ा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो बेटा अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है, मैं वैल्यूज बता देता हूं आपको, 10.28, 10.08, 10.28, 10.08, और इसमें कोई भी एक्सेप्शनल चीज नहीं हो रही है, विद इन अवर प्रॉपर एक्सपेक्टेशन ही ये हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या हुआ है बेटा, ऑर्थो पे लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन भी और प्लस आई भी, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आ गया प्लस आई वाला इफेक्ट, पैरा पर प्लस एच भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है। अब लेकिन इंडक्टिव का बेसिक कंसेप्ट लगा लो कि ये जो है ये नेगेटिव साइन के ज्यादा करीब है, ऑर्थो जो है वो नेगेटिव साइन के ज्यादा करीब है, तो ये जो प्लस आई लगेगा ये बेटर प्लस आई लगेगा। और क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो भी फैक्टर है प्लस आई प्लस एच, ये एक अच्छे एसिड की पहचान नहीं है, ये एक अच्छे एसिड की पहचान नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एसिड अच्छा हो तो इन फैक्टर्स से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा, इन फैक्टर्स से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा, और इसीलिए देखो मेटा सबसे अच्छा है। तो ऑर्डर क्या आ गया, नॉर्मल फिनॉल सबसे अच्छा, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर पैरा, एंड फिर ऑर्थो। रट के नहीं होगा, लॉजिक समझना पड़ेगा, रट के नहीं होगा, लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस। चलिए आगे, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अभी। ये बताओ, ये लगा हुआ फिनॉल है, यहां लगा हुआ मिथाइल है, अगला कंपैरिजन ये ऐसा स्टार मार्क बना के बुलेट पॉइंट्स लगा के हर केसेस को लिखते जाना, जो जो केसेस करा रहा हूं, ठीक है। फिर OH और यहां पे लगा हुआ OCH3 है। कौन बेटर एसिड, कौन बेटर एसिड, कौन बेटर एसिड, कौन बेटर एसिड, पहला या दूसरा, क्या लगता है आपको, कौन है बेटर एसिड, पहला या दूसरा? पहला, बिल्कुल पहला बेटर एसिड है, क्योंकि दूसरा जो है बेटा ये कहीं ना कहीं प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं प्लस आई, सॉरी प्लस आई बोलो, प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। माइनस आई तो अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, और ये जो है प्लस एच दिखा रहा है, प्लस आई दिखा रहा है। अब देखो आप ये बोल सकते हो कि सर क्या ये दोनों मिलके इससे अच्छे नहीं हो गए, सोचने को सोच सकते हो आप, सोचने को सोच सकते हो कि सर क्या ये दोनों मिलकर इससे अच्छे नहीं हो गए, क्योंकि ये तो मेजोमेरिक सिर्फ प्लस एम दिखा रहा है, साथ में थोड़ा माइनस आई भी लग रहा है, तो कट रहा है इसका इफेक्ट, और यहां दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो सर क्या ये अच्छे नहीं हो गए? मैं बोल रहा हूं नहीं हो गए, क्योंकि डेटा ऐसा बोल रहा है, डेटा ऐसा बोल रहा है। तो आप यहां पर नॉर्मली सोचना है, आप तो यही सोचते आए हो ना कि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो वही मानो ना, क्या दिक्कत है? यही तो सोचते आए हो, कुछ अलग थोड़ी ना हो गया, आप यही पढ़े हो ना, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो उसके हिसाब से चलो, क्या दिक्कत है। 10.17 and this has a pK of 10.20, ये pK वैल्यू इसकी, ठीक, ये pK वैल्यू इसकी। थोड़ा हेलोफिनॉल्स की बात करते हैं, हेलोफिनॉल्स, हेलो 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 हेलोफिनॉल्स। चलिए, हेलोफिनॉल्स थोड़ा परेशान करते हैं, काफी परेशान करते हैं। राइट डाउन हेलोफिनॉल्स। हेलोफिनॉल्स, हेलोजन में दिक्कत होनी है, माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि बहुत बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है। मैं बता रहा हूं किसी भी साल आपको पेपर में दिख सकता है, नोट माय वर्ड्स, किसी भी साल पेपर में दिख सकता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं हैलोजन वाले फिनॉल्स की, मतलब ये फिनॉल है और इसमें हम लगाएंगे एक्स हैलोजन। अब हैलोजन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। चलिए हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की। FClBr, ठीक है, एक्स है, FClBr। आयोडीन को इग्नोर करिए, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ट्रेंड और आयोडीन वाले में भी ट्रेंड वैसा ही रहेगा जैसा इसमें चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 8.81, 9.28, 9.95, क्या आपको चीजें समझ में आ रही? 8.48, 9.02, 9.38, ठीक है, 8.42, 9.11, 9.34। ये डेटा देखिए, बस एक चीज तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है हाँ, बेटर एसिड ये हुआ, वही बोलना चाह रहा था मैं। ये प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बुरा कर रहा है ये इफेक्ट। तो ये बेटर एसिड है, बिल्कुल ये बेटर एसिड है, मैं शायद उल्टा बोल दिया हूँ, समझ जाया करो थोड़ा सा। अब देखो यहां पे आते हैं, देखो बेटा ये जो सभी वैल्यूज हैं ये 10 से कम है, दिख गई? ऑल वैल्यूज आर लेस देन 10, ऑल वैल्यूज आर लेस देन 10। दिस सजेस्ट कि हैलोजेंस का रेजोनेंस, रेजोनेंस उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर रहा, दिख रहा है? क्योंकि रेजोनेंस से देखा जाए तो ये सभी प्लस एम वाले ग्रुप है, प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम। रेजोनेंस से देखा जाए तो सभी प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम वाले ग्रुप्स हैं। बट आप वैल्यूज देखिए, सभी वैल्यूज 10 से कम है, और 10 से कम होने का मतलब है, 10 से कम होने का मतलब है कि सबका इंडक्टिव ही काम कर रहा है। और अगर आप प्यार से देखेंगे बेटा इंडक्टिव वैल्यूज, तो इंडक्टिव जो है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का डिमांड नहीं करता, वो कहता है कि अगर मैं दूर हो जाऊं तो मुझे हल्का कर देना। इंडक्टिव इतना ही कहता है, अगर मैं दूर हो जाऊं तो मुझे हल्का कर देना, दैट्स इट। यहां पे भी देखिए वही हो रहा है, फ्लोरीन पास में लगा है तो अच्छा माइनस आई है, फ्लोरीन थोड़ा दूर चला गया, थोड़ा हल्का हो गया, हल्का हो गया माइनस आई हल्का हो गया, इसलिए पीके वैल्यू बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी बुरी हो गई। थोड़ा और दूर चला जाऊं तो एकदम ही हल्का कर देना, ये देखो 9.95, 9.95, it is very close to the pK of phenol, yes, it is very close to the pK of phenol। फिनॉल और पैराफ्लोरो फिनॉल में बहुत कंपेरेबल वैल्यूज हैं, कुछ बुक्स में तो दोनों को सेम मानता है, समझ पा रहे हो? कुछ बुक्स में दोनों को सेम मानता है, क्योंकि देखो फ्लोरीन थोड़ा प्लस एम लगा सकता है, फ्लोरीन थोड़ा प्लस एम लगा सकता है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस जब करेगा ना तो ऑर्बिटल्स अच्छे हैं, इसके भी 2p ऑर्बिटल्स हैं और इसके भी 2p वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो 2p ठीक ओवरलैपिंग हो जाती है, 2p पाई ओवरलैपिंग होगी ना फ्लोरीन के केस में, तो अच्छी ओवरलैपिंग है, ठीक ठीक ओवरलैपिंग है। तो जब जैसे जैसे मान लो ये यहां था, फिर जैसे ये दूर चला गया, तो दूर चला गया तो माइनस आई तो बहुत वीक हो गया, लेकिन रेजोनेंस तो जैसा था वैसा ही है। तो यहां पे क्या हो रहा है पता है, माइनस आई और प्लस एम एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहे, एक दूसरे के इफेक्ट को ना न्यूट्रलाइज कर दे रहे, तो ये एकदम फिनॉल के क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पैराफिनॉल और इसमें कौन अच्छा है, मैं तो कहूंगा शायद नहीं पूछेगा कोई,
क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ फिनॉल। ओके, हाँ, यहां पर कम हुई होगी, कम हुई होगी, ठीक है, कम हुई होगी, बोल तो रहे, कम हुई होगी। मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि वैल्यू ना, वैल्यू जो है वो 8.5 रहनी थी, कम हो गई, 8.8 हो गई, ठीक है। अरे भाई एच बॉन्डिंग होगा, होगा एच बॉन्डिंग, क्यों नहीं होगा? तो इसका क्या ये मतलब है क्या कि हमेशा इससे बुरा हो जाएगा वो, ये मतलब है क्या? ऐसा होता है क्या? हुई होगी एच बॉन्डिंग, 8.5 होता अगर एच बॉन्डिंग नहीं होता तो 8.8 हो गया। क्या जरूरी है? नहीं, एच बॉन्डिंग हो रही है तो आगे वाले से बुरा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, चलो वही, ये डेटा पे टेस्ट करिए। देखिए बेटा, तीनों में बढ़िया लग रहा है ये, ऑर्थो, ऑर्थो से बड़ा पीके, मेटा से बड़ा पैरा, यहां भी वही चल रहा है। देखो बेटा, ऑर्थो से बड़ा ये, फिर ये, उसके बाद यहां भी यही चल रहा है, देखो इससे बड़ा ये, फिर ये। लेकिन ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इफेक्ट्स ना बहुत ज्यादा एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। कौन कितना डोमिनेट करेगा वो बता पाना मुश्किल है। देखो वैल्यूज भी देखो ना, अजीब सी लग रही है। फ्लोरो और क्लोरो में कौन अच्छा लग रहा है? देखो, फ्लोरो और क्लोरो में कौन अच्छा लग रहा है? फ्लोरो और क्लोरो में कौन अच्छा लग रहा है? क्लोरो अच्छा लग रहा है। क्यों? एच बॉन्डिंग हुई होगी, वही जैसा मैंने बोला, एच बॉन्डिंग हुई होगी यहां पे, इसलिए ये इससे अच्छा लग रहा है। और ब्रोमीन और अच्छा लग रहा है, ये मेरे को बता सकता है कोई? अगर मैं ऑर्थो पे ही लगा के देखूं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये लो ये वाला ऑर्डर, ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। OH में यहां पर मैं लगाऊं, ऑर्थो पे ही लगाऊं मैं फ्लोरो, ऑर्थो पे ही लगाऊं मैं क्लोरो, और ऑर्थो पे ही लगाऊं मैं ब्रोमो, क्या ऑर्डर आना चाहिए? ऑर्थो पे ही लगाऊं मैं ब्रोमो, क्या लगता है? ऑर्डर तो समझ में आ रहा है सर, ये ज्यादा अच्छा एसिड होता जा रहा है, लेकिन ये तो हमारे दिमाग से ये बात हजम नहीं हो रही हमको, ये बात हमको हजम नहीं हो रही, अजीब ही बात हो रही है। अभी आप कुछ बता रहे थे, अभी कुछ, अब वैल्यू कुछ बता रही है। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां पे ना थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये है तो लॉजिकल। ये है तो लॉजिकल, है ना? कैसे? सुनना कैसे, सुनना कैसे? कोई समझा सकता है मुझे इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कोई समझा सकता है मुझे? यहां तो चलो हमने बोल दिया कि फ्लोरीन था तो बहुत अच्छा, था तो बहुत अच्छा, लेकिन एच बॉन्डिंग हो गया। चलो यहां मैंने आपकी बात सुन ली, यहां चलो एच बॉन्डिंग हो गया। इन दोनों में कोई बता सकता है मुझे? चलो सुनो, मैं समझाता हूं। हम, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, ये बताओ मुझे, सुनना सुनना सुनना, प्लस एम जो इफेक्ट है, जो प्लस एम इफेक्ट है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बुरा है, ये बात आ गई समझ में? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये जो प्लस एम इफेक्ट है ये बुरा है। तो अगर ये प्लस एम वीक होता जाएगा तो एसिड के लिए ये बेटर बात है, एसिड के लिए ये बेटर बात है। और आप देखिए यहां पे तो प्लस एम बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ, उसके इंडक्टिव से कमजोर है, मान रहे हैं, उसके इंडक्टिव से कमजोर है, बट कंपैरेटिवली सोचो, प्लस एम यहां पर बेटर इसलिए क्योंकि 2p पाई ओवरलैपिंग है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो ओवरलैपिंग है ये 3p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग है, और यहां तो नेग्लिजिबल प्लस एम है, नेग्लिजिबल प्लस एम है मेरे भाई, नेग्लिजिबल प्लस एम है। 4p पाई 2p पाई,
अरे ना के बराबर है ये, बात समझ में आ गई। तो क्या है ना, प्लस एम पावर घटता जा रहा है, तो माइनस आई भी तो घट रहा है सर। हाँ, प्लस एम भी डिक्रीज हो रहा है, प्लस एम का पावर भी डिक्रीज हो रहा है, माइनस आई का पावर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डेटा हमें ऐसा बता रहा है कि प्लस एम ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्लस एम ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। प्लस एम डिक्रीज होना एसिड के लिए अच्छी बात है, माइनस आई डिक्रीज होना एसिड के लिए बुरी बात है। बात समझ में आ गई? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहां पे देखो, आप मेटा पे देखो, मेटा पे देखो कैसा है। अब इसको भी कंपेयर कर ही लेते हैं, पूरा पढ़ रहे हैं तो। मेटा पे देखो कैसा हो रहा है। ये फ्लोरीन जो है 9.28, 9.28 फ्लोरीन। मेटा पे सीएल जो है वो 9.02 और बीआर आ गया 9.11। तो सबसे अच्छा मेटा पे कौन लग रहा है? क्लोरो लग रहा है। सबसे अच्छा मेटा पे क्लोरो लग रहा है। मेटा पे सबसे अच्छा क्लोरो लग रहा है। कैसा लग रहा है ये सुन के? मेटा पे क्लोरो, ये क्या फैक्टर क्या होगा? ऑल दो मैं बताऊं आपको, ये मेटा वाला जो ट्रेंड है ना, ये आपसे शायद ही पूछा जाए, ये शायद ही पूछा जाए। पैरा वाला तो नॉर्मल ऑर्थो की तरह ही है। देखो पैरा वाला सबसे बढ़िया ब्रोमो है, तो पैरा वाला भी ट्रेंड लिख सकते हैं, पैरा वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। मेटा वाला मेरे को सोच के थोड़ा बताओगे क्या क्या हो रहा है? पैरा वाले में भी ट्रेंड वही लिख सकते हो बेटा, फ्लोरीन, उससे बेहतर क्लोरीन, और उससे बेहतर ब्रोमीन, उससे बेहतर ब्रोमीन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और मेटा वाले में सबसे अच्छा क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। मेटा वाले में सबसे अच्छा क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर फ्लोरीन है। ये ऑर्डर है मेटा का। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल वैल्यूज है, बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। इस फाइनल ऐसा नेट ऑर्डर ऐसा निकल कर आता है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस तो उतना इफेक्टिव है नहीं, रेजोनेंस तो इफेक्टिव है नहीं, बट फिर भी फ्लोरीन इतना क्यों गिर गया, क्या लगता है? फ्लोरीन इतना क्यों गिर गया? किसी के पास कोई आइडिया है? कोई आइडिया है फ्लोरीन इतना क्यों गिर गया? बताइए। क्या लग रहा है? या क्या क्लोरीन में कुछ अच्छा हो रहा है क्या, या फिर क्लोरीन में कुछ अच्छा हो रहा है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज एन एक्सेप्शनल ट्रेंड एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये ट्रेंड आपसे नहीं पूछा जाएगा। दिस इज एन एक्सेप्शनल ट्रेंड। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शनल ट्रेंड। तो अभी जो हमारे पास जीओसी की नॉलेज है ना, उससे हम ये नहीं बता सकते, उससे हम ये नहीं बता सकते। अब यहां जो मेटा पे नेग्लिजिबल रेजोनेंस हम मान के चलते हैं ना, अब उस नेग्लिजिबल में कौन बेहतर है उससे देखना पड़ता है। फालतू बात है आपके लिए। ठीक है, आप इसको मत सोचिए, आप इसको भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एन एक्सेप्शनल ट्रेंड, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा।
हैलोजेंस थोड़ा उटपटांग बिहेवियर दिखाते हैं, ये सीधी बात है, पक्की बात है, ये उटपटांग बिहेवियर दिखाते हैं हैलोजेंस। चलिए आइए अगला, बेंजोइक एसिड्स की बात करिए। बेंजोइक एसिड्स, लेट्स टॉक अबाउट बेंजोइक एसिड्स। तो बेंजोइक एसिड हैज अ पीके ऑफ 4.20, ओके। बेंजोइक एसिड COOH हैज अ पीके ऑफ 4.20, अग्रीड, बिल्कुल ठीक है सर, सही है, पीके वैल्यू आसपास इतनी होनी चाहिए थी, आपने कल बताया था। अब नाइट्रो लगाते हैं ऑर्थो पैरामेटा पे, फिर देखते हैं क्या हुआ इसका हस्र। COOH, बेंजोइक एसिड ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। यहां नाइट्रो लगाते हैं, चलो नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, NO2, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऑर्थो पे 2.17, मेटा पे 3.45 और पैरा पे 3.43, 3.43। देख पा रहे हो, थोड़ा अजीब लग रहा है बिहेवियर, कहां पे थोड़ा एक्सेप्शनल लग रहा है आपको? तो सबसे अच्छा कौन लग रहा है इसमें? ऑर्थो एक्सेप्शनली अच्छा हो जा रहा है। अरे यार ये तो अजीब बात है सर, तो बड़ी अजीब बात है। फिनॉल में कुछ और बताए थे आप, बेंजोइक एसिड में कुछ और बता रहे हो, बट ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। ये सब आप ऐसा नहीं बोलना कि अरे बहुत उठपटांगे, ये सब तो पूछेगा जेई, जेई आपसे ये सब तो पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, ऐसी चीजें नहीं पूछेगा, ऐसी चीजें नहीं पूछेगा। अगर ऐसा पूछ लिया तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको बन जाए, वो पढ़ के गया होगा एकदम से याद होगा उसको तो बना लेगा, बात अलग है, अदरवाइज नहीं बनेगा। बट ये तो बनना चाहिए हर बच्चे को, जिसने थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई करी है उसको बनना चाहिए ये। देखो बेटा, ऑर्थो पे H बॉन्डिंग हो रही है क्या? देखो देखो देखो, COOH, ऑर्थो पे क्या हो जा रहा है ऐसा? ऑर्थो पे ऐसा क्या हो जा रहा है? ये नाइट्रो लगा हुआ है, ये नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थो पे। उसके बाद पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है, पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है। हैव अ लुक एट दिस, पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है। अच्छा, ऑर्थो इफेक्ट, COH गोज आउट ऑफ द प्लेन, अच्छा ये कहना है आपका। चलिए बात करते हैं। तो COH गोज आउट ऑफ द प्लेन, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? COH गोज आउट ऑफ द प्लेन, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? सुनना मेरी बात, सुनना सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को, थोड़ा कम समझ में आता है। देखिए बेटा, ये जो COOH का रेजोनेंस है और फिनॉल का रेजोनेंस है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। O माइनस है फिनॉक्साइड आयन। अभी अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, समझ नहीं आया ना तो कुछ भी इधर उधर के तुक्के लगाते रहोगे आप। सुनना, ये फिनॉक्साइड और इसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, पता है आपको? जमीन आसमान का अंतर है। क्या हो रहा है देखो, क्या हो रहा है कि ये जो O माइनस है, इसका माइनस चाहता है, इसका माइनस चाहता है कि मैं रिंग पे जाऊं, इसका माइनस चाहता है कि मैं रिंग पे जाऊं। रिंग पे जाने से मुझे फायदा होगा, रिंग पे जाने से मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैं और बढ़िया डीलोकलाइज हो पाऊंगा। ये देखिए, और अच्छे से मैं डीलोकलाइज हो पाऊंगा, नहीं तो मैं तो इसी ऑक्सीजन पे रह के मर जाऊंगा। तो इससे अच्छा मैं थोड़ा डीलोकलाइज हो जाऊं। लेकिन COO माइनस, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन दिख रहा है आपको, ये तो बड़े प्यार से अपनी दुनिया में बहुत खुश है, ये तो बहुत खुश है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन एटम्स के घर आना जाना है इसका, बड़े लोग हैं ये, ऑक्सीजन एटम्स के घर आना जाना है, एक ऑक्सीजन पे फिर ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे, ये कितनी अच्छी बात है। और ये जो बेंजीन की रिंग है ना, ये जो बेंजीन की रिंग है,
ये कहीं ना कहीं, ये जो बेंजीन की रिंग है, ये कहीं ना कहीं इसको नुकसान दे रही है, इसको नुकसान दे रही है ये बेंजीन की रिंग। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। रट तो लेते हैं बच्चे, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, बट एक्चुअल लॉजिक नहीं समझ पाते। देखो बेटा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये बेंजीन की रिंग इसको काफी नुकसान दे रही है, क्योंकि अगर ये बेंजीन अपनी जिद पर अड़ जाए, मैं भी रेजोनेंस करूंगा, देखो ये बोले मैं भी रेजोनेंस करूंगा, ऐसे मैं रेजोनेंस करता हूं, यहां प्लस आता है मेरे, फिर मैं यहां ऐसा प्लस आता है, फिर यहां ऐसा प्लस आता है, ये देखो ये देखो ये देखो, मैं भी रेजोनेंस करूंगा। तो बताओ क्या ये माइनस के लिए अच्छा है या बुरा है, ये बताओ, ये माइनस चार्ज के लिए ये अच्छा है या बुरा है, बस ये बताओ। बहुत डिफरेंस है फिनॉक्साइड एंड बेंजोइक एसिड के एनायन बेंजोइटाइन में, बहुत डिफरेंस। बताइए बताइए, ये माइनस के लिए अच्छा है या बुरा है? बताइए बताइए। बहुत बुरा है, बिल्कुल बहुत बुरा है। समझ आ गया? एक क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जा रहा है एक तरह से, देखो तो एक क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जा रहा है, अच्छी बात है। एक क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जा रहा है, रिंग पे थोड़ा प्लस प्लस चार्ज आ रहा है ना, रिंग पे थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी आता जा रहा है। अच्छी बात तो नहीं लग रही मुझे ये, मुझे नहीं लग रहा ये अच्छा। तो देखो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अगर ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक के, अगर ऑर्थो पोजीशन पे आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो ये ऐसे आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। और अगर प्लेन से ही चला गया तो अच्छी बात है ना यार, अब ये परेशान नहीं होगा इससे, रिंग से परेशानी अब इसको नहीं होने वाली, रिंग से अब इसे परेशानी नहीं होने वाली, बिल्कुल। तो इट मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन विद द रिंग इज ब्रोकन। लिख लीजिएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन with ring is broken, which is a positive sign. पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है रिंग में, देखेंगे अगर आप, तो अगर आप देखें तो रिंग में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, रिंग में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, देखें आप तो। ठीक है, अच्छा तो फिर दूसरी बात आती है, चलो ठीक है सर, ये तो अच्छा हो गया, मान लिया, और तो अच्छा हो गया, ये मेटा और पैरा में सर एक बात नहीं समझ आ रही। देखो बच्चे क्या बोलेंगे, सर मेटा और पैरा में ये चीज नहीं समझ आ रहा कि यहां भी है, क्योंकि पॉइंट उठता है, पॉइंट उठता है, नहीं उठता तो उठना चाहिए। मैं आपके दिमाग में ये पॉइंट उठाऊंगा कि यार देखो, ये तो नाइट्रो बैठा हुआ है, ये तो नाइट्रो बैठा हुआ है, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, है ना। तो बताओ बेटा, ये जो नाइट्रो बैठा हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये नाइट्रो तो अभी आउट ऑफ द प्लेन तो नहीं जाएगा, अभी आउट ऑफ द प्लेन तो नहीं जाएगा, दिस विल नॉट मूव आउट ऑफ द प्लेन। तो ये नाइट्रो जो है बेटा, ये प्लस के लिए अच्छा है या बुरा है? ये प्लस के लिए, क्या लग रहा है, ये प्लस के लिए अच्छा है या बुरा है, क्या लगता है? प्लस के लिए क्या है, ये अच्छा है या बुरा है, क्या लगता है? हाँ, प्लस के लिए तो बुरा है, प्लस के लिए बुरा है, तो प्लस के लिए बुरा है, तो क्या होगा, सुनना, इससे क्या होगा, प्लस के लिए बुरा है, इसी वजह से, इसी वजह से ये तो माइनस रेजोनेंस कर रहा है, अब उस माइनस ने वो नाइट्रो लगाया नीचे, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, सोचो, समझ में आएगा, मस्त समझ में आएगा, मजा आएगा सुनना। अब ये माइनस क्या बोल रहा है, ये कार्बोक्सिलेट जो बैठा हुआ, वो बोल रहा है भाई सुन, ये जो रिंग है ना, ये रिंग, ये बहुत परेशान कर रही है मुझे, मैं मस्त अपना रेजोनेंस कर रहा था,
ये जबरदस्ती आके इधर से क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रही है। तो नाइट्रो को बोलता है भाई तू ऐसा कर कि जाके पैरा पोजीशन पे बैठ जा, जाके पैरा पोजीशन पे बैठ जा। तो नाइट्रो बोलेगा तो इससे क्या होगा? तो ऊपर जो कार्बोक्सिलेट आयन था वो ये कहेगा कि यार देखो, जैसे ये लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन करेंगे ना, तो यहां पे आएगा प्लस, और जैसे प्लस आएगा तू उस प्लस को खा जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे यहां प्लस आएगा ये बिल्कुल पागल हो जाएगा रिंग, बोलेगा अरे प्लस आ गया, प्लस आ गया, मैं बहुत अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल हो गया? क्योंकि ये नाइट्रो बैठा हुआ है। तो अगर आप इनडायरेक्टली देखो, अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो ये जो नाइट्रो है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन को थोड़ा रोक रहा है। ये बात आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा इसमें। समझ पा रहे हो? ये जो नाइट्रो बैठा हुआ है ये इस क्रॉस कॉन्जुगेशन को रोक रहा है, थोड़ा एक तरह से लगाम लगा रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन में। ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में लगाम लगा रहा है। जी हां, क्रॉस कॉन्जुगेशन में ये एक लगाम लगा रहा है। क्लियर? इसी तरह से मेटा पे है, अच्छी बात है। मेटा पे है तो क्या हुआ? मेटा पे भी नाइट्रो इधर वाले प्लस और इधर वाले प्लस दोनों को अनस्टेबल तो करेगा ना। तो ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन में लगाम लगा रहा है। सबसे बढ़िया कौन हुआ बेटा? सबसे बढ़िया ऑर्थो हुआ। उसके बाद कौन लगा रहा है? उसके बाद कौन नजर आ रहा है? देखो, उसके बाद पैरा हुआ, और उसके बाद मेटा हुआ। मैं मैक्सिमम लोगों के मुंह से ये सुनता हूं, इसमें मैक्सिमम 99.9% मैं आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना। मैं तो यही सुना हूं, लोग कहते हैं कि यहां पे ना -m लग रहा है। आपने भी सुना होगा शायद, आपने भी सुना होगा शायद कि यहां ना -m लग रहा है और यहां -m नहीं लग रहा। लेकिन मेरा ये कहना है -m कैसे लग रहा है? क्या -m लग रहा है? क्या -m लग रहा है? पैरा पे क्या -m लग रहा है? कौन सा -m लगाएगा ये? क्या ये माइनस चार्ज कभी यहां रिंग पे आ रहा है? क्या ये माइनस चार्ज रिंग पे आ रहा है? अबे देखो ना, सुनो, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनो। सीधी सी बात बता रहा हूं कि ये कार्बोक्सिलेट है, ये कार्बोक्सिलेट है। अब इसे दिक्कत है कि अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ, और क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो यहां प्लस आएगा, फिर यहां पे प्लस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, आएगा ऐसे प्लस, इस तरह से प्लस आएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन होने में। जी सर बिल्कुल आएगा, ऐसे प्लस आएगा। तो अगर तुम यहां पे नाइट्रो को बैठा दो, यहां नाइट्रो को बैठा दो, अबे तो अगर यहां नाइट्रो बैठाओगे तो क्या ये प्लस आ पाएगा यहां पे? अगर यहां नाइट्रो को बैठा दोगे तो क्या ये प्लस यहां आ पाएगा? नहीं आएगा। और प्लस नहीं आएगा तो अच्छी बात है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट कम हो रहा है। ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट कम हो रहा है। तो क्या आपको ये समझ आ गया कि लोग, क्या आपको ये थोड़ा नया एक्सप्लेनेशन मिला इसका कि सर ये तो -m से पढ़े होते हैं हम लोग? आप अपनी जहां भी पढ़े होगे, आप नोट्स की कॉपी उठा लेना, अगर ये एग्जाम्पल कराया होगा मास्टर ने आपको, -m ही चलता है हर जगह, -m। ठीक है, तो ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। दोनों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट प्लस के ऊपर बैठा हुआ है, ये डायरेक्ट पॉजिटिव के ऊपर बैठेगा। देखो पैरा पे दिख रहा है, डायरेक्ट पॉजिटिव के ऊपर बैठा है। तो ज्यादा कड़ी निगरानी ये रख रहा है, बोल रहा है पॉजिटिव तुम आना मत, बस यहां पे आना मत, तुम आ जाओगे तो बहुत अनस्टेबल कर देंगे तुमको। इसी तरह से
ये जो बैठा हुआ है ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, ये आजू बाजू से खींच रहा है, तो अच्छी बात है। ये भी माइनस आई लगा के उसको अनस्टेबल कर रहा है, उसे अनस्टेबल कर रहा है। क्या बात समझ गए आप? हाँ, क्लियर? चलिए, क्या बात है, बात तो समझ में आ गई। ये नाइट्रो वाले केसेस हो गए। और अगर इसी बेंजोइक एसिड में 3 और 5 दोनों पे नाइट्रो लगा दिया जाए, 3 और 5 दोनों पे नाइट्रो लगा दिया जाए, मतलब आपके पास है COOH, यहां भी नाइट्रो, यहां भी नाइट्रो, तो इसकी pKa हो जाती है, इसकी pKa हो जाती है 2.83। देखो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक तो क्रॉस कॉन्जुगेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, साथ में माइनस आई लगा रहा है, साथ में माइनस आई लगा रहा है ना, साथ में माइनस आई लगा रहा है। तो माइनस आई लगाने से क्या होगा, माइनस आई लगाने से क्या होगा, माइनस आई लगाने से ये COO माइनस का जो मैग्नीट्यूड है ना ये थोड़ा कम होगा, माइनस आई लगाने से उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा, अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। माइनस एम, ये इस तरह से सोचो तो माइनस एम भी लगा रहा है, अगर आप इस तरह से सोचो तो माइनस एम भी लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैंने आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला रीजन बताया वो नया है और ज्यादा इफेक्टिव लगता है। आप सोचो तो ऐसे लगा रहा है, माइनस एम भी लगा रहा है, तो माइनस एम लगा रहा है, माइनस एम लगा रहा है, तो क्या हो रहा है पता है, माइनस एम लगा रहा है तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, ऐसे प्लस चार्ज आ रहा है। तो जैसे यहां पे प्लस आया होगा ना, तो CO माइनस का ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लिया होगा, CO माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने खींचा होगा, क्योंकि माइनस के बाजू में प्लस, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा होगा। इस तरह से बोल सकते हो कि माइनस एम भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इस तरह से बोल सकते हो कि ये भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। इस एंगल से देखो तो माइनस एम भी किताबों में लिखा रहता है, गलत नहीं है कि प्लस आ गया माइनस एम की वजह से, और ये प्लस जो है ना ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इनडायरेक्टली माइनस एम भी, इट इज नॉट अ बैड एक्सप्लेनेशन। लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला जो पर्सपेक्टिव है वो नया है, वो बढ़िया है। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं, अब लगाते हैं मिथाइल और आएगा मजा, अब आएगा मजा, लगाते हैं मिथाइल, ठीक है। चलिए बताइएगा, बेंजोइक एसिड, अगला केस बेंजोइक एसिड, इसकी पीके मैंने आपको अभी पीछे बताई 4.20। लगाते हैं मिथाइल, 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 एक बार औरतों पे, बताओ बेटा कौन बेहतर होना चाहिए, मिथाइल वाला बेहतर होना चाहिए या ये बेहतर होना चाहिए? उसके बाद इसी को लगाते हैं मेटा पे, मेटा पे, मेटा पे, मेटा पे, मेटा पे। चलो आप लोग प्रेडिक्ट करोगे अभी, फिर देखना आपका क्या, आपका प्रेडिक्शन, क्या आपका प्रेडिक्शन अब मैच कर रहा है। और आज जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा ज्यादातर इसी पे बेस्ड रहेंगे, बेंजीन वाले कंपाउंड्स में ज्यादातर होमवर्क क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड रहेंगे, और वो आपको बनाना है अच्छे से, फिर समझ में आएगा कि हाँ यार आज की क्लास फायदा हुआ है या नहीं। चलो सबसे बढ़िया बात बेटा बताओ, ये मिथाइल वाला और ये दोनों में कौन अच्छा है, दोनों में कौन अच्छा है? तो मैं बोलूंगा ये मिथाइल वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा है, ये ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा है, ऑर्थो 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 कुछ भी लगा रहा है, ऑर्थो ऑर्थो तो लग रहा है, मतलब ये पूरी तरह से COH को आउट ऑफ द प्लेन भेज रहा है, आउट ऑफ द प्लेन भेज रहा है, जाओ तुम इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ, ये रिंग तुमको जीने नहीं देगा, चले जाओ तुम दूसरे प्लेन पे। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। CH3 ने मेहरबानी वाली काम की है, COH पे घुमा दिया उसको आउट ऑफ द प्लेन, तो ये सबसे बढ़िया फैक्टर होता है, ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट। और ये 3.91 कर दे रहा है पीके को, यू कैन चेक
ये इससे बेहतर है, इससे बेहतर है। अब ये देखो, अगर आप ये या सॉरी यहां पे CH3 लगा हुआ है, ये दोनों ही लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, ये दोनों ही लोग इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। इसको घुमाने की बात तो बड़ी दूर की है, वो नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। इलेक्ट्रॉन पुश करके एक तो क्रॉस कॉन्जुगेशन को और सक्रिय कर देंगे, समझ पा रहे हो, क्रॉस कॉन्जुगेशन को और सक्रिय कर देंगे, बोलेंगे जाओ क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाओ, मजा आएगा। तुम अगर हो गए तो प्लस आएगा यहां पे, और प्लस को मैं स्टेबलाइज कर दूंगा। क्या बात है, देख रहे हो क्या बात चल रही है यहाँ। देखो देखो देखो, उस पर्सपेक्टिव से देखो, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, हम तुमको स्टेबलाइज कर देंगे। ये क्या बात है, ये तो दुश्मन निकला, ये तो दुश्मन निकला। ये कह रहा है मैं प्लस आई से स्टेबलाइज कर दूंगा तुमको, ये कह रहा है मैं प्लस आई से तो करूंगा ही, साथ ही साथ प्लस एच से भी कर दूंगा, प्लस एच से भी कर दूंगा। अब समझ आया, जब बोलते हैं ना और मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, इस पर्सपेक्टिव से बोल रहे होते हैं। वो स्टेटमेंट बहुत लोग रटे रहते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता रहता क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि देखो यहां प्लस तो आया ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी ये नहीं लगा रहा ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा रहा, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस कॉन्जुगेशन को फेवर कर रहा है, ये तो बहुत फेवर कर रहा है। तो पीके वैल्यूज कुछ इस तरह की होनी चाहिए 4.24। देखो बुरा एसिड हो गया, बुरा एसिड हो गया, ये तो और बुरा होना चाहिए, ये तो और बुरा होना चाहिए, होगा ही। क्या आपको ये ऑर्डर समझ आ गया, जल्दी से बताओ। यस, क्या आपको ये ऑर्डर समझ आ गया, अंडरस्टूड और नॉट। शॉर्टकट में किताबों में ऐसा लिखा रहता है डायरेक्ट कि प्लस आई और प्लस आई प्लस एच, लेकिन वो क्या है प्लस आई प्लस एच वो बता रहा हूं, ठीक। लिखा तो रहता है, आप समझ भी जाओगे। क्लियर हो गया। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अगला एक ऑर्डर बताता हूं, ये भी मजेदार है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मजेदार ऑर्डर है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथॉक्सी, बड़ा विवादित है ये भी मिथॉक्सी। फ्यूचरिस्टिक है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, फ्यूचरिस्टिक सवाल है ये भी, अभी तक नहीं पूछा गया, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। बताओ बेटा सबसे बढ़िया कौन, दोनों में सबसे बढ़िया कौन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये OCH3, COOH OCH3 और बेंजोइक। सबसे बढ़िया कौन, मैं आपको ऑर्डर बताऊं, देखो मैं आपको ऑर्डर बताता हूं, सुनना। ये जो लास्ट वाला OCH3 दिख रहा है, क्या आपको ये फीलिंग आ रही है, क्या आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन को बहुत फेवर कर देगा, बहुत फेवर करेगा, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन होकर जो प्लस 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 आया उसको इसने मुक्ति दे दी। क्या समझ में आ रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन को बहुत फेवर कर देगा, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं, ये कार्बोक्सिलेट आयन के लिए शुभ संकेत नहीं, और इस वजह से ये सबसे बुरा एसिड होना चाहिए। जी हां, ये बहुत बुरा एसिड होना चाहिए 4.47 वाली पीके के साथ। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दोनों केस, ये दोनों रफली बराबर होते हैं 4.09 4.09, बिल्कुल बराबर, ये बराबर होते हैं। पीटर साइक्स का डेटा दे रहा हूं, पीटर साइक्स का, ट्रस्टेड किताब है, आप इस पे बिल्कुल बिल्कुल आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई,
ये क्या बात हुई? सुनना सुनना सुनना, मेरी बात को सुनना। देखो बेटा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि चलो बेंजोइक से तो अच्छा है ये, दिख रहा है। देखो बहुत सारे यहां ओपिनियंस हो सकते हैं, मैं आपके सामने सभी ओपिनियंस डिस्कस करूंगा, मैं सभी ओपिनियंस आपको बताऊंगा, फिर आपको जो जैसा अच्छा लगता है आप ग्रहण करिएगा। मैं आपको सभी पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, मेरा काम है आपको आईना दिखाना, वो मैं दिखाता हूं। चलो देखो, ध्यान से सुनना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं COH यहां लगा हुआ है, और जैसे यहां पे मिथाइल लगा था, मिथाइल CH3, जैसे CH3 लगा हुआ था, सुन पा रहे हो? CH3 लगा हुआ था, देखो क्या हो गई थी, 3.91 हो गई थी। तो ये लगता है यार ये तो बहुत अच्छी बात है, 3.91 कर रहा है। लेकिन वही यहां पर OCH3 लगा हुआ है, तो ठीक है ये डिक्रीज तो कर रहा है थोड़ा, 4.09। देखना देखना, बहुत थोड़ा एक बार में समझ में नहीं भी आता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक डेवलप हो गया होगा तो एक बार में भी समझ आ जाएगा, तो एक बार में भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, सुनिएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके लुक, तो बेटा आप ये बोल सकते हैं कि ये इसको घुमा दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो ये भी तो घुमा देना चाहिए, ये भी घुमा देना चाहिए। हाँ, ये भी घुमा दे रहा है, ये भी तो घुमा देना चाहिए। लेकिन याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो OCH3 का रोटेटिंग इफेक्ट है ना, ये उतना, यस, मैंने आपको बताया था ये SIR पढ़ाते वक्त कि ये जो OCH3 है ये उतना इफेक्टिवली रोटेट नहीं कर पाता, थोड़ा रोटेट कर रहा होगा, मैं मानता हूं थोड़ा रोटेट कर रहा होगा, थोड़ा इसकी रोटेशन बैरियर को OCH3 इसको थोड़ा आउट ऑफ द प्लेन रख रहा होगा, बट ये ज्यादा इफेक्टिवली रखता है। रीजन मैंने बताया था कि जो बल्की ग्रुप है ये ऑक्सीजन ब्रिजिंग की वजह से ये दूर चला गया, और ऑक्सीजन में कोई रिपल्सन तो होता नहीं स्टेरिक वाला, तो CH3 ना इससे दूर चला गया, दूर 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 दूर, तो उतने इफेक्टिवली ये रोटेट नहीं हो पाया, बट स्टिल फिर ये भी लगता है कि यार कुछ हद तक तो रोटेट हुआ होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम से नहीं हुआ, हाँ ये बोल सकते हैं कि इसमें और इसमें इसने ज्यादा अच्छे से रोटेट किया, ऐसा बोल सकते हैं। समझ रहे हो? क्यों क्यों नहीं बोल सकते सर कि नहीं हुआ रोटेट? क्योंकि बेटा ये बेंजोइक एसिड से अच्छा लग रहा है, देखो बेंजोइक एसिड से तो अच्छा लग रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, अगर ये बेंजोइक एसिड से तो अच्छा लग रहा है 4.20, तो क्या हो गया सर? अरे बेटा ये बेंजोइक एसिड से अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, ये तो +M से इसको बर्बाद करेगा, ये +M से इसको बर्बाद करेगा। देखो देखो ये पर्सपेक्टिव समझना, +M से बर्बाद करना चाहिए, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बेहतर कर रहा है, देखो 4.20 से 4.90 बेहतर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो? इसका मतलब है इसने पार्शियली इसको रोटेट तो किया है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि पार्शियली इसने रोटेट तो किया है, यस, पार्शियल ऑर्थो इफेक्ट यहां पर लग रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? पार्शियल ऑर्थो इफेक्ट तो लग रहा है यहां पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर ये नहीं रोटेट कर रहा होता तब तो ये बुरा एसिड हो जाना चाहिए था,
तब तो ये बुरा एसिड हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके प्लस तो प्लस एम वाला ही पावर है। क्या आपको ये और ये समझ आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये तीनों का डिस्कशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो पे मिथाइल लगा दो, ऑर्थो पे मिथॉक्सी लगा दो और बेंजोइक रहने दो। हाँ या ना बताइए मुझे, क्या आपके दिमाग में ये थोड़ा समझ आया? यहाँ पे थोड़ा पार्शियली ऑर्थो इफेक्ट तो लग रहा है, पार्शियली ऑर्थो इफेक्ट तो लग रहा है। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब आइए, लेकिन वही मैं बोलना चाहता हूं, OCH3 उतना रोटेट नहीं कर पाता है। ये लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एग्जाम्पल करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, और इस तरह से करा रहा हूं कि यार एग्जाम में कुछ भी आए आपको बन जाए। ठीक है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा करा देता हूं। ये इधर लगा हुआ OH, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। COOH, चलो बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग। कौन बेहतर, कौन बेहतर, कौन बेहतर? क्या लगता है कौन बेहतर? मेटा सेम आ रहा है, ये मेटा -I से स्टेबलाइज कर रहा है, -I इफेक्ट। तो इसलिए इससे बेहतर है। मेरी बात को समझो, यहां पे प्लस प्लस M इफेक्ट लग रहा है भाई, प्लस M। कौन जीता? -I और प्लस M में कौन जीता? ये जीता। दूसरी बात, यहां पे सॉरी, -I और प्लस M में अगर आप ध्यान से सुने तो किसका एसिड अच्छा होना चाहिए? इसका एसिड अच्छा होना चाहिए, इसका एसिड अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहां पार्शियल ऑर्थो भी लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। तो इन दोनों में अब कौन अच्छा होना चाहिए, कौन जीतना चाहिए? ये जीतना चाहिए। तो ये ज्यादा डोमिनेटिंग है या ये ज्यादा डोमिनेटिंग है? दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। 4.09 4.09, क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? नलीफाई कर रहे हैं, ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। ये बताओ यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है मुझे ये वाला एग्जांपल डिस्कस करने में। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब सोचिए, मैं एक सेकेंड पानी पी के आ रहा हूं, ठीक है? ठीक है, हाँ, ऑर्थो इफेक्ट SIR का ही एक, मतलब आप बोल सकते हो ऑर्थो इफेक्ट का कॉज SIR है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट एक स्पेशल नाम दे दिया गया है इस केस में। ऑर्थो इफेक्ट का कॉज SIR है, ऐसा बोल सकते हो। चलिए बेटा, कौन बेहतर है बताऊं मैं? ये बहुत बेहतर है।
2.98 2.98 2.98 और ये है 4.20। ये क्या बात हुई सर, ये कैसे अच्छा हो गया? अब सुनो, ठीक है, अब यहां पे सुनो ध्यान से कि अब आप इसके अपोज में आप दो तर्क दे सकते हो। आप बोल सकते हो सर OH है तो ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट नॉट पॉसिबल। तो ये कैसे हो गया? ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, सही बात है, ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। और सर अगर ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा तब तो OH जो है वो प्लस M लगा रहा है, वो तो प्लस M लगा रहा है, तो प्लस M तो शुड मेक एसिड पुअर, ये एसिड को पुअर बनाना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये पॉइंट समझ आया कि यार ये तो एसिड को पुअर बनाना चाहिए? देखो सोचना कैसे वो समझा रहा हूं। ये एसिड को पुअर बनाना चाहिए, प्लस M शुड मेक द एसिड पुअर। ओके, एक बात और समझ में आती है बच्चों को। दूसरी बात बच्चों को लगती है कि सर H बॉन्डिंग हो रहा है तो H बॉन्डिंग शुड होल्ड दी H प्लस, H बॉन्डिंग शुड होल्ड दी H प्लस। एक और पॉइंट, अब तो एकदम विश्वास हो जाता है सर ये कैसे अच्छा हो गया, ये तो बुरा होना चाहिए। तो COOH ये H प्लस शुड बी इन्वॉल्व इन H बॉन्डिंग। तो क्या आप अपोजिशन वाले बच्चों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीनों ही फैक्टर्स बोल रहे हैं कि इसे पूरा एसिड होना चाहिए। ठीक है, तीनों ही फैक्टर्स बोल रहे हैं इसे बुरा एसिड होना चाहिए। बट होता क्या है, बट होता क्या है सुनिएगा, यहां पर एक फैक्टर है जो सभी चीजों को एकदम से नलीफाई कर दे रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि ये H बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है। क्या होगा देखो, ये सब ना याद होना चाहिए, ये केस पता होना चाहिए। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। केस पता होना चाहिए। देखिए ये है COOH, आप अगर ध्यान से इनको देखेंगे OH जो भी चीजें हैं तो आप क्या पाएंगे? देखिए यहां पर ये इस तरह से रेजोनेंस चल रहा है, चल रहा है, ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, और ऐसे रेजोनेंस होने से, ऐसे रेजोनेंस होने से इस O पर माइनस आ रहा है, इस O पर प्लस आ रहा है, अच्छी बात है। और यहां पर क्या हो रहा है? ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, ये इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है, ये यहां गया, ये यहां गया, कुछ इस तरह से ऐसे रेजोनेंस हो रहा है इसमें। ऐसे रेजोनेंस होने से भी इस ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस आ रहा है, इस पे डेल्टा प्लस आ रहा है, और ये H प्लस तो रहेगा ही। चलो तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम जो सोच रहे हो कि ये वाला हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये वाला हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर रहा होगा, क्या उससे बेहतर ये नहीं है? क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि C डबल बॉन्ड हो OH? बात सुनना, बात सुनना, क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि ये लोन पेयर ऐसे जा रहा है तो इस पे तो माइनस है, और ये OH अब ये लोन पेयर इधर गया तो इस पे प्लस है, तो ये वाला H प्लस काफी डेल्टा प्लस है, तो ये माइनस और H प्लस का H बॉन्डिंग हो जाए। क्या आपको नहीं समझ आ रहा? ये एक बेटर H बॉन्डिंग है, ये एक बेटर H बॉन्डिंग है, ये तो एक पुअर H बॉन्डिंग है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे प्लस है, प्लस वाला ऑक्सीजन कितना ही अच्छा इंटरेक्ट करेगा।
तो ये बेटर एच बॉन्डिंग है क्योंकि O का माइनस और ये H प्लस के साथ। तो एक्चुअली में जो आप सोच रहे हो कि ये H प्लस बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ नहीं है, ये H प्लस बंधा हुआ नहीं है। पहला पॉइंट नोट करो। क्या ये बात समझ आ गई? दिस H प्लस इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ या ना बताओ भाई, समझ आया क्या ये पॉइंट? तो क्या होगा, देखो क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि जब ये H प्लस छूट जाए, अगर ये वाला H प्लस छूट जाता है, COOH, OH, अभी आप ये समझ चुके हैं, अभी आप ये समझ चुके हैं कि दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑलरेडी पहले से स्टेबलाइज्ड है। अब बताओ बेटा, अगर ये वाला H प्लस निकल जाए, ये H प्लस निकल जाए, तो ये H बॉन्डिंग और बेटर हो जाएगी कि नहीं? क्या ये H बॉन्डिंग और बेटर हो जाएगी कि नहीं? हाँ, H बॉन्डिंग तो और बेटर हो जाएगी। दोनों H बॉन्डिंग का अलग से केस, अबे अलग से केस क्यों होगा यार? मॉलिक्यूल जो डोमिनेटिंग H बॉन्डिंग है उस फॉर्म में रहना चाहेगा ना। कि तुम यहां केस बना रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो क्या, कि ये भी परम्यूटेशन पॉसिबल है? हाँ हाँ हाँ, ये भी परम्यूटेशन पॉसिबल है। हाँ हाँ हाँ, क्या गिनती गिनना है क्या? 1 2 3 4 ऐसे करना है क्या? हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, ये करना है क्या? मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी किससे डिफाइन होगी? जो लो पोटेंशियल एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होगा। तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी इससे डिसाइड होगी। ओके, सो this is stabilized by H bonding. Now, if this H plus is released, H bonding will be enhanced. Okay, note this point. हाँ, यहां पे ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार प्लस एम जो इफेक्ट था, जो प्लस एम इफेक्ट था, उससे ज्यादा डोमिनेटिंग ये फैक्टर हो जा रहा है। ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इफ H प्लस इज रिलीज्ड, H bonding is further enhanced, which releases a lot of energy and makes conjugate base, and makes conjugate base highly stable, and it makes conjugate base highly stable. Got this? It makes it highly stable. क्लियर? ये रीजन है। और यही OH बेटा अगर तुम मेटा पे लगा दो तब क्या होगा? कोई H बॉन्डिंग का चक्कर नहीं है, नॉर्मली आंसर कर देना। मेटा पे लगा दो और पैरा पे लगा दो। बताओ कौन अच्छा होना चाहिए, मेटा या पैरा? जल्दी बताओ। मेटा अच्छा होना चाहिए, पैरा अच्छा होना चाहिए? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। मेटा अच्छा या पैरा अच्छा?
या फिर बेंजोइक एसिड। अच्छा देखो आज का लेक्चर रिवाइज जरूर कर लेना। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उसको लग रहा होगा अरे यार ये क्या क्या चीजें, इतने सारे केसेस बन रहे हैं, लेकिन आप एक बार पढ़ लोगे तो सब आसान लगेगा, बता रहा हूँ। और जो होमवर्क क्वेश्चन है उनको ट्राई करना एक बार, तो मजा आएगा, समझ आएगा चीजें। क्या आपको समझ आ रही है कि ओ OH यहां सिर्फ -I लगा सकता है, लेकिन यहां वो +M लगा के बर्बाद कर सकता है, और यहां कुछ नहीं लगा रहा। 4.20 पीके वैल्यू, इसकी पीके वैल्यू जो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है 4.08, 4.08 अच्छी बात है, स्टेबलाइज कर रहा है। दिस इज 4.58, देखो बुरा हो गया, दिख रहा है। इससे बेहतर ये भी, इससे बेहतर ये भी, और इन दोनों में ये बेहतर, इन दोनों में ये बेहतर, बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है, लॉजिकल है, लॉजिकल है। क्लोरो ब्रोमो का भी कर लेते हैं एक बार, क्लोरो ब्रोमो लिख लेते हैं, फिर होमवर्क दे दूंगा। ये नोट कर लो फटाफट। चलिए लिखिए, बेंजोइक क्लोरो 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 वैल्यूज है 4.20, 2.94 बेहतर हो गया काफी, 3.83 थोड़ा बुरा हुआ, थोड़ा और बुरा हुआ, एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, साथ ही साथ -I तो लगेगा ही, ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, -I भी लगेगा। यहां सिर्फ -I लगेगा और यहां सिर्फ -I लगेगा, डोमिनेंट वही है। ब्रोमो में भी बिल्कुल ऐसा ही केस है, क्लोरो और ब्रोमो को कंपेयर करने का जरूरत नहीं है। ब्रोमो ऑर्थो पे, ब्रोमो मेटा पे, ब्रोमो पैरा पे। तो एक क्लास और लगेगी एसिडिक स्ट्रेंथ में, आज नहीं खत्म होगा, ठीक है, बता देता हूं आपको, आज नहीं होगा खत्म ये। तो यहां पर बेटा ये 2.85 थोड़ा बुरा हो जाएगा, 3.81 थोड़ा और बुरा हो जाएगा, 4.00, 4.00। ये सब कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, नहीं करना है ये सब कंपेयर, ठीक है। ऐसे ऐसे कंपेयर करो, बस ऐसे ऐसे कंपेयर करो, दैट्स इट। ओके नाउ, हैवी तो है, क्या करेंगे, एक काम करना, आज ये क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस ट्राई करना, इससे ना थोड़ा आपको समझ आएगा कि आपको क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। चलिए, जो पढ़ाया हूं कुछ इसी से इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारे इसी में से रिपीट भी करेंगे, आप ट्राई करिएगा। चलिए, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ग्रुप्स लगाऊंगा,
कब फिनॉल है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान देना। दिस इज NO2। CH3CD3CT3। ओके,
ओके, तो ये 15 क्वेश्चंस हैं। ये 15 क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर उस दिन ऑफ रहेगा तो मैसेज कर दिया जाएगा। ओके, दीज आर द 15 क्वेश्चंस, मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। बिल्कुल क्लास के पहले ये ट्राई करके ही आना 15 के 15, तभी जो पढ़े हैं ना वो दिमाग में सेटल होगा। थोड़ा हैवी है क्योंकि ये टॉपिक, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।